ये क्या हुआ? तरुण भाई ने तो जो है एक तरीके से समझो बम ही फोड़ दिया। अभी कल ही मैंने वो वीडियो शूट किया था। हमारा क्या कहते हैं, पाजी जो है वो नेचुरल है कि नहीं है। इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो वीडियो प्रोडक्शन में है, मतलब कि जब ये वीडियो आएगा उसके पहले वो वीडियो आपने देखा होगा, वो वीडियो आपने नेटी और नॉट वाला देख लिया होगा। और बस थोड़े टाइम पहले तरुण भाई वो वीडियो रिलीज़ करते तो दो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एनीवेज डैम। तो क्या बोलूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि हमने देखा ही वीडियो में, कुबूल नामा है विकास भाई का, उन्होंने कुबूला कि उन्होंने क्लेन यूज़ किया है। पूरे 10-12 सालों में सिर्फ एक ही चीज़ ली है। वो कौन सी है? क्लेन, वो भी प्री कंपटीशन प्रेप के टाइम पे। और क्लेन जो है कटिंग ड्रग है, मतलब उसका प्राइमरी फंक्शन कटिंग नहीं है। प्राइमरी फंक्शन उसका है एज़मा के जो पेशेंट्स होते हैं अस्थमा के, उनको रिलीफ पहुंचाना, वो यूज़ करते हैं। बट अगेन जैसा कि हम जानते ही हैं, बॉडी बिल्डिंग इस चीज़ के लिए फेमस है, कैसे वो दूसरे ड्रग्स के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको यूटिलाइज करती है बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ से। सो क्लेन जो है वो डायरेक्टली एक स्टेरॉइड तो नहीं है, वो एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर भी पता है मैंने, अस्थमा के लोगों को हेल्प करता है। तो जब ये आप इसको लेते हो तो ये आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनको बूस्ट कर देता है। जो एनर्जी स्पेंड करता है ना, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, कि बैठे बैठे इंसान जो एनर्जी बर्न कर रहा है अपने आप को बैठे बिठाए रखने के लिए, वो बहुत बढ़ जाता है। तो होता क्या है, उससे जो TDEE होता है हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फैट का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट रेट बहुत ऊपर जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ऊपर जाता है। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। लोगों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। आपने अपने सर्कल में नोटिस किया होगा, जो भी लोग क्लेन यूज़ करते हैं, थोड़ा एंग्जाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती और हाथ पैर से कांपने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। आपको याद होगा, जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, 3-4 साल पहले से, मैंने कुछ लोगों के ऊपर वीडियो बनाई थी जो लोग पब्लिक में बोर्ड और पेन लेकर के स्टेरॉइड साइकिल बताते थे बच्चों को कि भाई ये ऐसे ऐसे कटिंग के लिए ये यूज़ करना है। और मैंने बताया था कैसे उनमें से ही किसी एक की वीडियो देख करके एक बंदे ने वो ये क्लेन ले लिया था और उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, बहुत परेशान हो गया था, नींद नहीं आ रही थी उसको, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया था, धड़कनें तेज़ हो गई थी, बहुत वो परेशान हो गया था। तो मैंने उसमें बताया भी था, मैंने कहा भाई एडमिट हो जाओ, तो वो एडमिट हुआ था। और तब जा कर के चीज़ें थोड़ी सी सुबह तक जा कर के डॉक्टर्स की निगरानी में थोड़ी बेटर हुई थी। तो अगेन वही चीज़ है कि ये एक बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है जिसके साथ आप खेल रहे हो। एंड दी ऑडेसिटी टू से कि ये तो सूडो ड्रग है। विकास बोल रहे हैं कि ये सूडो ड्रग है। आई डोंट नो इट्स अ स्टेरॉइड और नॉट, बिकॉज इट्स डिबेटेबल, राइट? इट्स अ सूडो स्टेरॉइड बट नॉट अ स्टेरॉइड। भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब लाइज इन दैट आइडियोलॉजी। ये नहीं कि भाई आप डोप टेस्ट से पास करना है आपको तो आप नेचुरल हो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो कि जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इस काम के लिए नहीं बने, उनसे दूर रहना। डाइटरी सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्प करते हैं बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म्स को बूस्ट करके, उनको आप यूज कर सकते हो, बट नॉट एनीथिंग शेडी जो कि मेडिकल पर्पजेस के लिए यूज होता आ रहा है। भाई अगर यूज ही करना है आपको तो प्रैटफिट का एपिकैटकिन यूज कर सकते हो। ये मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अगर कुछ नया ट्राई करना है सो यू कैन ट्राई दिस इज नेचुरल। ये 100% नेचुरल है और इसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स देखे भी गए हैं। हालांकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है स्टडी के रूप में, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन अगेन इट्स अ गुड स्टार्ट। एंड आई नो बहुत सारे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स इसको यूज़ करते हैं। 10 में से 5 नेचुरल बॉडी बिल्डर्स आई नो फॉर अ फैक्ट इसको यूज़ करते हैं चोरी छुपे, और अभी तक तो फिलहाल ये बैंड नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई, इसको आप ट्राई कर सकते हैं देखने वाले लोग। बट एक डिस्क्लेमर, जितने बिगिनर्स हैं वो इसको ट्राई ना करें। रीज़न बीइंग के पैसा बर्बाद होगा आपका, महंगी चीज़ है। ये उन लोगों को एज दिलाता है जो ऑलरेडी अपने जो लिमिट है उसके पास में है। इट्स अ नेचुरल मायोस्टैटिन इनहिबिटर। तो अभी तो अब जब आप नया शुरू कर रहे हो तब तो मायोस्टैटिन आपके लिए एनिमी है ही नहीं। वो तो तब के लिए है जब आप मतलब 2-3 साल आपको हो गया ट्रेनिंग करते करते। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अभी कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ओपेक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई। मैं कुछ नहीं कह सकता कौन इंसान नेचुरल है, कौन इंसान नेचुरल नहीं है, क्योंकि ये स्किल जो है ना, ये स्पोर्ट की नहीं रह गई है। कितना अच्छा अपने स्पोर्ट में हो, एक और स्किल इसके साथ जुड़ गई, कितना अच्छा आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कितना अच्छा आप एक्टिंग कर लेते हो चीज़ों के अराउंड, जैसे ये पाजी ने की। अगर यही मतलब नेचुरल कर रहे थे भाई, अगर अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंट दिखा रहे हो, तो ये चीज़ का एक बार भी जिक्र क्यों नहीं किया कि मैंने यहाँ ये लिया है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं नहीं लूँगा।
और जो वीडियो जो आज बन रही है, मतलब आप देख ली होगी आपने, उसमें मैंने एक बात कही है, इंसान के बिहेवियर से समझ में आ जाता है कौन नेचुरल है कौन नहीं है। जो इन लोगों का भाईचारा होता है फेक नेटीज के साथ, जिस तरीके से उसको डिफेंड करते हैं या उसके बारे में बात करने से बचते हैं, या इनका कोई भी स्ट्रांग ओपिनियन नहीं होता या कोई स्टैंड नहीं होता, तो समझ जाओ कि ये लोग ऑब्वियसली दाल में कुछ काला है, किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा, इसीलिए अगले बंदे को भी नहीं कह रहे। अब जब ईशान ठाकुर पकड़ा गया था, पाची ने क्या बोला कि भाई वो उसके और वाहे गुरु जी के बीच की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। ये तरीका होता है बात करने का। तो आज की वीडियो किसी पे नहीं है, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा मैं कौन है नाटी, कौन फेक नाटी है, क्या हुआ, किसके रिजल्ट आए, बिकॉज ये उस बंदे और वाहिगुरु जी के बीच में है। वी आर नोबडी टू डिस्कस एनीथिंग। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। भाई कोई भी सच्चा नेचुरल, जो एक्चुअल नेचुरल एथलीट होते हैं ना, वो पिस्ड ऑफ, दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि साला इसकी वजह से जो हम जैसे जो असली नेचुरल हैं उन लोगों को जो है हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। इस गधे की वजह से जो रिकग्निशन हम लोगों को मिलना चाहिए था, हमने मेहनत की, वो हमको नहीं मिल रही। आपका जो है अलग ही एकदम फिलोसॉफिकल मूड में चल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब ये सब चीज़ें करके इंसान एक्टिंग कर रहा है, वाहेगुरु जी का नाम ले रहा है, तो मैं तो इसमें यही सारी चीज़ें कहूँगा कि भाई शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, डू नॉट ड्रैग गॉड्स इन बिटवीन। भाई भगवान को बीच में ला करके जो क्रेडिबिलिटी आप बोरो कर रहे हो ना प्रभु से, वो बंद कर दो। दैट्स वेरी रॉन्ग। अब एक चीज़ मैं यहाँ सबसे कहना चाहूँगा, जितने फेक नेटी हैं या कोशिश कर रहे हैं बनने की, या मतलब अभी तक पकड़े नहीं गए, देखो एक बात बता देता हूँ, पापी का ना एक दिन आ जाता है, मतलब उसका समय आ जाता है। तो आज भले आप नहीं पकड़े जा रहे हो, लेकिन कभी ना कभी समय आ जाएगा। हो सकता है जब आप अपने लाइफ के बहुत ही सीनियर स्टेज में हो, 40-50 में पहुंच गए हो, जब व्हेन यू लुक बैक आपके पास में बहुत सारी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, उस टाइम अगर चुनरी में दाग लग गया तो जो जितना आपने अचीव किया सब पे पानी फिर जाएगा। तो रास्ता भले लंबा हो, लेकिन अपने से ट्रू रहना ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब मेरे पास में भी कई बारी ऐसी परिस्थितियाँ आई, क्योंकि भाई हु डजंट वांट टू अर्न मनी। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अगर मेरे पास में मसल मास ठीक ठाक है, मैं भी अगर क्लेन ले लूँ, ओनली क्लेन, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं भी एक अच्छा फिजिक अचीव करके अच्छी फ़ोटो शूट करा लूँगा, इतना करा लूँगा कि मतलब मैं वायरल होने के लिए बहुत हो जाएगा। लेकिन नहीं करता हूँ बिकॉज आई नो कि जवाब देना ऊपर वाले को, जवाब देना ऊपर वाले से पहले अपने आप को जवाब देना। रात को जब इंसान सोए तो वो चीज़ें उसको, इंसान को खुद ना काटे कि तू क्या कर रहा है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ट्रस्ट मी, मेंटल पीस इज़ मच ग्रेटर देन एनी मनी, एनी कार, एनी हाउस। ये सब चला जाएगा एक दिन। आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, आपको कैसा फील हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जब ये सब आप काम करते हो ना, तो अगर आप रूथलेस हो तब तो आपको कुछ फील नहीं होगा, बट अगेन इफ़ यू आर, मतलब थोड़े भी आप ह्यूमन हो अंदर से, तो वो सब चीज़ें आपको काटती हैं रात को। एनीवेज, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहेगा अब इस वीडियो को देख के कि व्हेन ही यूज क्लेन तो ये पकड़ा क्यों नहीं गया। देखिए, क्लेन की हाफ लाइफ भी कम होती है, पूरी तरीके से सिस्टम से बाहर होने में इसको हफ्ता 10 दिन लग जाता है। तो जब भी कॉन्टेस्ट प्रेप चल रहा होता है तो 6 महीने का कटिंग साइकिल होता है इन लोगों का। व्हेन दे स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम बल्क, 15-16% बॉडी फैट से ये लोग शुरू करते हैं। तो शुरुआती स्टेज में मे बी उसको यूज़ कर लेते हो कि डोप टेस्ट के पहले ही मैं 1-1.5 महीने 2 महीने पहले इसको यूज़ कर लूँ। हफ्ता 10 दिन इसकी हाफ लाइफ ज़रूर होती है, बट ये डिटेक्ट जो ट्रेसेस इसके बच जाते हैं वो 1 महीना 1.5 महीने तक बच जाते हैं। तो 1-1.5 महीने पहले ही ये बंद कर चुके होते हैं। और मैंने जो कंडीशनिंग वाला पॉइंट उठाया था हमारी लास्ट वीडियो में, दिस प्रूव्स दैट पॉइंट। चलिए, एनीवेज, मिलता हूँ फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या बोलूँ मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दिस इज़ अ शॉक। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई वो वीडियो मेरा जल्दी से निकल गया, इसके पीछे इसको डालना ज़रूरी है। चलिए, बाय बाय।